Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. Dear students, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का एफएससी कंप्लीट है और आप लोग यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, यूईटी टेक्सला ने अपने 2025 स्प्रिंग एडमिशन्स को ओपन किया। जिस तरह यूईटी लाहौर ने अपने स्प्रिंग एडमिशन्स को ओपन किया था, इस तरह यूईटी टेक्सला ने भी किया है। और इसका क्या शेड्यूल है, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब टेस्ट होगा, कब लास्ट डेट है अप्लाई करने का। यूईटी का जो टेक्सला का टेस्ट होगा ई कैट, क्या वो सिमिलर होगा ई कैट पैटर्न पे? ई कैट पैटर्न पे यूईटी टेक्सला में एडमिशन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? तो कई ऐसी क्वेरीज हैं जो बच्चों के माइंड में आ रही थी, वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो डिज़ाइन कर दी है जिसमें मैं आपको तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और साथ में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आ रहा होगा। ये तमाम अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मौजूद है और आपने उसको फॉलो किया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डेट आप लोग नोट कर लें कि जो यूईटी लाहौर है, जो यूईटी टेक्सला है, यूईटी टेक्सला ने अपना जो स्प्रिंग एडमिशन को ओपन किया, यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को बता दूं, जो यूईटी टेक्सला है, यूईटी टेक्सला ने अपना स्प्रिंग एडमिशन 2025 को ओपन किया। और जो यूईटी टेक्सला का स्प्रिंग 2025 है, इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 25 फेब 2025। यानी 25 जो फरवरी है वो आप लोगों के पास लास्ट डेट है। इसको एक्सटेंड किया गया। पहले ये डेट इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं थी, पहले डेट कम थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया गया। और अब देख सकते हैं कि 25 फेब 2025 ये लास्ट डेट है आप लोगों की अप्लाई करने की। अब आप लोगों का जो एंट्री टेस्ट होगा ना, यूईटी टेक्सला जो लेगी, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूं, यूईटी टेक्सला की बात हो रही है, यूईटी लाहौर की बात नहीं हो रही, यूईटी के किसी और सब कैंपस की बात नहीं हो रही। यूईटी टेक्सला की बात बता रहा हूँ, और वो भी आप लोगों को स्प्रिंग एडमिशन की बात बता रहा हूँ, फॉल एडमिशन की अभी बात नहीं बता रहा। तो यूईटी टेक्सला के अंदर अगर आप लोगों ने स्प्रिंग के अंदर एडमिशन लेना है 2025 के अंदर, तो लास्ट डेट है 25 फेब 2025। तो इस डेट को नोट कर ले। आप लोगों ने 25 फरवरी से पहले पहले, ट्यूसडे बनता है, तो ट्यूसडे से पहले पहले आप लोगों ने यूईटी टेक्सला में अप्लाई कर लेना है। और जो एंट्री टेस्ट आप लोगों का होगा इंशाल्लाह ताला, वो आप लोगों का 26 फेब 2025 को होगा। तो इस डेट को भी आप लोगों ने याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को इस ब्रोशर की तरफ भी लेके आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हु कैन अप्लाई। यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकते हैं? सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका एफएससी कंप्लीट है। लेट मी क्लियर वन थिंग, कि जिन स्टूडेंट का एफएससी या इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन कंप्लीट है, उनके पास कंप्लीट रिजल्ट पड़ा हुआ है एफएससी का, तो वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर के अंदर है, जिन स्टूडेंट का सिर्फ पार्ट 1 का रिजल्ट आया, जो अभी सेकेंड ईयर के अंदर है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनके एफएससी कंप्लीट है। पहली ये चीज। प्रोग्राम्स कौन कौन से टेक्नोलॉजी के आपको ऑफर किए गए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट के बीच में ये है कि सर यूईटी अपना लाहौर भी कर ले रही है 2025, ठीक है, इसका भी 2025 के अंदर हो रहा है ई कैट, और उसके बाद ये यूटी टेक्सला भी अपना ई कैट ले रहा है 2025। तो पहली तो ये चीज़ है, जो यूटी टेक्सला अपना ये ई कैट ले रहा है ना, ये अपने स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग एडमिशन के लिए ले रहा है, ठीक है। और जो यूटी लाहौर ले रहा है 2025, ये फॉल के लिए ले रहा है। अब दूसरी चीज़, सर अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे, क्या यूईटी ने स्प्रिंग भी किया था ओपन, उसने स्प्रिंग भी किया था, अब क्लोज भी हो चुका होगा, ठीक है। अब यूईटी जो अपना ई कैट फर्स्ट लेगा ना 17 मार्च को, और जो ई कैट सेकंड लेगा, वो उसका किसके लिए होगा? फॉल के लिए होगा। यानी यूईटी का ई कैट, जो यूईटी का ई कैट फर्स्ट, यानी मैं बात कर रहा हूँ यूईटी लाहौर की, जो यूईटी लाहौर अपना ई कैट फर्स्ट और ई कैट सेकंड लेगा ना, वो किस एडमिशन के लिए होगा? फॉल के लिए होगा, जो साल में एक दफा ओपन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूईटी टेक्सला जो अपना ई कैट अभी ले रहा है ना, और कब ले रहा है? 26 फेब को। ये जो 26 फेब को अपना ई कैट ले रहा है ना, ये स्प्रिंग एडमिशन के लिए ले रहा है। लेकिन एक ये चीज़ कि सर अगर हमने यूईटी लाहौर में, यूईटी टेक्सला के अंदर फॉल में एडमिशन लेना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आप यूईटी लाहौर का ई कैट देंगे, जो कंबाइंड एंट्री टेस्ट है यूईटी लाहौर ले रहा, यूईटी का ई कैट जो फर्स्ट है ना लाहौर का, यानी यूईटी लाहौर जो अपना ई कैट फर्स्ट ले रहा है 17 मार्च को, तो वो जो 17 मार्च को आप लोग अपना ई कैट देंगे ना, और उसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जिन स्टूडेंट का अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड और अभी वो सेकंड ईयर के अंदर है, तो वो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं।
और जिनका एफएससी कंप्लीट है वो भी कर सकते हैं, रिपीटर्स भी कर सकते हैं, फ्रेशर भी कर सकते हैं। तो उस यूईटी लाहौर के ई कैट में जो 17 मार्च को होगा, उसमें अगर आप लोग अप्लाई करते हैं और टेस्ट क्लियर करते हैं, तो ना सिर्फ आपके पास यूईटी लाहौर में एडमिशन लेने का मौका है, बल्कि यूईटी टेक्सला में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता देता हूँ भाई, आपके पास यूईटी लाहौर है, ठीक है, यूईटी लाहौर है और यूईटी टेक्सला है। एक कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के बीच में, वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही मेन कैंपस हैं, ठीक है, यूईटी लाहौर भी और यूईटी टेक्सला भी, इन दोनों को मेन कैंपस माना जाएगा। अब जो यूईटी लाहौर अपना ई कैट ले रहा है ना, ई कैट फर्स्ट ले रहा है, वो ई कैट फर्स्ट यूईटी लाहौर में भी वैलिड होगा। उसकी बेस पे आप यूईटी लाहौर में भी फॉल में एडमिशन ले सकते हैं, और उसकी बेस पे यूईटी टेक्सला में भी एडमिशन ले सकते हैं। मेरी बात समझ आई ना। उसके बाद जो यूईटी टेक्सला, ये अपना अलग से अपना सेपरेट भी एक टेस्ट ले रहा है। कब ले रहा है? 26 फेब को। और वो जो 26 फेब को ले रहा है, वो भी क्या सबके लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिनका एफएससी कंप्लीट है। और ये क्या होंगे? ये हमारे पास स्प्रिंग एडमिशन्स होंगे। मेरी बात समझिए, यूटी लाहौर ने भी स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन किए थे। अब उसके बाद यहाँ पे ये ब्रोशर्स को देख लें तो आप लोगों को कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे ये यूटी टेक्सला की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि उसने टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के अंदर अपना तमाम ये स्प्रिंग एडमिशन्स को ओपन किया हुआ है, और जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए फॉल में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि भाई जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्प्रिंग एडमिशन का डेट है ना, हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 25 फेब 2025। 25 फरवरी तक की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो लाजमी तौर पे अभी लिखें यूईटी टेक्सला एडमिशंस, तो ये पहले उनकी वेबसाइट ओपन होगी, उसको जाके आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये ब्रोशर आ जाएगा। यहाँ पे ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे करेंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ये है कि एक आप लोगों के पास यूईटी जो टेक्सला है ना, इसने स्प्रिंग एडमिशन में दो फेजेस ली थी। इसकी पहली फेज 21 फरवरी को हो चुकी हुई है, फ्राइडे को, ठीक है ना। और उसका वो रिजल्ट वगैरह और वो तमाम चीजें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड फेज की, तो ये जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सेकंड फेज ऑफ यूईटी टेक्सला, ये कब हो रहा है? ये हमारे पास हो रहा है 26 फेब को। ये 26 फेब को है, और टेस्ट कितने बजे है? टेस्ट है 8:30 AM पे, टेलीकॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूईटी टेक्सला के अंदर, ठीक है ना। तो यूईटी टेक्सला के अंदर 8:30 बजे सुबह के टाइम सेकंड फेज का एंट्री टेस्ट है 26 फेब को। और डिस्प्ले जो मेरिट लिस्ट की होगी वो 28 फेब को होगी। और आप लोगों की इंशाल्लाह ताला क्लासेस 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग अब इस चीज को नोट कर सकते हो कि आप लोगों के पास 26 फेब को आप लोगों का यूईटी टेक्सला का एंट्री टेस्ट है। और 25 फेब आप लोगों के पास लास्ट डेट है अप्लाई करने की। कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनका एफएससी कंप्लीट है। ये फेज 2 है, फेज 1 हो चुकी है। और उसके यहाँ पे ये देख सकते हो 21 को ही थी, और उसका तो अब वो सारा रिजल्ट वगैरह और वो तमाम प्रोसीजर भी आगे हो गया हुआ है, ठीक है। तो अभी सेकंड फेज ही हमारे हाथ में है अभी, जिसकी डेट है, तो लाजमी तौर पे सेकंड फेज में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सर हम इसको प्रिपेयर कैसे करें? अब देखो, आप लोगों के पास ना दिन बचते हैं तकरीबन 2 से 3 दिन। तो 2 to 3 डेज प्लान क्या होना चाहिए? इसमें मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रिवाइज जर्नल करेंगे, और अभी आपके पास जो टाइम बचता है वो 1 शॉट्स का बचता है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा 1 शॉट्स और एंड गेम्स पड़ी हुई हैं, तो उनको जाके लाजमी तौर पे सुन लें। क्योंकि देखें ना, जो एंड गेम और 1 शॉट्स है ना, उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। आप चाहे तो हमारा ना एनटीएस नेट के रिलेटेड कोई एक वीडियो है, उनको देखें, वो भी आपके बहुत रेलिवेंट होगी मैथ वगैरह के पोर्शन को कवर करने के लिए। चाहे तो आप हमारा नस्ट का एनईटी के मुताबिक देखें, चाहे तो हमारी यूईटी के ई कैट की सीरीज को देखें। तो ये सारी जो सीरीजेज हैं और सारे 1 शॉट मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी ये 2 से 3 दिन में ना, आप लोग अगर लिखेंगे ना यूट्यूब पे नस्ट एनईटी प्रिपरेशन, उसमें भी नजर आएगा। आप लिखें यूईटी ई कैट प्रिपरेशन, उसमें भी नजर आएगा। हाँ, अब एनईटी के जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हमने करवाए होंगे वो ना करो, क्योंकि आपने नस्ट का पेपर थोड़ी देना है। उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर लो, कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। उसके बाद यूईटी लिखो, यूईटी ई कैट प्रिपरेशन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। हमारी प्लेलिस्ट आप लोगों को शो होंगी, तो उनको लाजमी तौर पे आप लोगों ने
याद कर लेना है, उन तमाम चीज़ों को, टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। बाकी बेसिक से ही पेपर होगा, कोई इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2-3 तैयार करना है, नस्ट के अंदर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है 3-4 उनका जो राउंड है, उसके बाद यूईटी का ई कैट जो कंबाइंड एंट्री टेस्ट है, सबसे बड़ा टेस्ट पाकिस्तान में जो होता है, यूईटी उसमें से एक टेस्ट है। यूईटी का ई कैट का फर्स्ट राउंड जो 17 मार्च को आ रहा है, और इसके बाद इसका सेकंड राउंड आएगा। तो अगर यूईटी ई कैट फर्स्ट राउंड की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें एफएससी कंप्लीटेड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर फ्रेशर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी सेकंड ईयर के अंदर है, तो याद रखिएगा आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो, जीके यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की तैयारी करना चाहते हो, जीके वो यूनिवर्सिटी है जो आपको 6-7 लाख की फीस ना फुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता है, अगर आप इनके टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम के कई स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हो, एनटीएस नेट की, कॉम सेट्स की, आईटीयू की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, एयर की, बहरिया की, आईबीए के राउंड 2 की, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी, लम्स, यू सेट वगैरह, या बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, तो इन तमाम पाकिस्तान के जो टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं, इनके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन जारी है, जिसको आप लोग अभी ही ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, और इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करते ही आप लोगों को डिटेल्स भेजी जाएंगी। अपनी कंफर्मेशन के बाद आप लोग हमारे सेशन में आ सकते हैं, और आप लोगों को हमारे सेशन में आने के लिए यू हैव टू पे जस्ट 6,000 वन टाइम। ये 6,000 आपको वन टाइम पे करना है। याद रहे कि ये जो 6,000 आप वन टाइम पे करेंगे, इसमें आप लोगों को पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और इस 6,000 के अंदर आप लोगों का डेली लाइव क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस खत्म होगा। याद रहे कि लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का पूरे का पूरा सिलेबस एक दफ़ा ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद उस सिलेबस की मल्टीपल टाइम रिविजन्स करवाई जाएंगी, उसके बाद प्रैक्टिस मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वर्कशीट टेस्ट वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। यू आर प्रोवाइडेड विद 100% मटेरियल एंड यू विल गेट 100% प्रिपरेशंस इन आवर प्रीमियम बैच। हमारे प्रीमियम बैच में आते ही आप लोगों की 100% प्रिपरेशंस हो जाती हैं। तो लाजमी तौर पे इस प्रीमियम सेशन का हिस्सा बने, और आप लोग भी यूईटी का ई कैट क्लियर आसानी से कर सकते हो। हमारे रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं, साथ साथ आप लोगों को बताए जाते हैं कि यूईटी ई कैट के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स टॉप कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 300 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, ये भी रिकॉर्ड पास एजुकेशन सिस्टम के पास है। यूईटी के अंदर 1400 प्लस के करीब स्टूडेंट हमारे गए हुए हैं, सिर्फ साल 2024 की बात बताऊं। आप लोगों ने टेस्ट देने जाना है, सीनियर से पूछेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है, पासियंस हैं। तो हम पिछले 2-3 सालों से एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन। तो अब 2-3 सालों में जितने पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इतने किसी इदारे के नहीं हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पास एजुकेशन सिस्टम के जो इतनी एफर्ट्स होती हैं उनका रिजल्ट होता है। तो दुआ है सारे ही इदारों के बहुत इससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, फिर इतने रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो लाजमी तौर पे इस सेशन का हिस्सा बन सकते हो, अगर आप लोगों ने अपना 2025 के अंदर एडमिशन को सिक्योर करना है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में, और आप लोगों के साथ ई कैट के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस नंबर को आप लोग नोट कर लें, इस नंबर पर आप लोगों ने व्हाट्सअप करना है, डिटेल्स आप लोगों को भेजी जाएंगी, और अपना जो ई कैट का आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे वो लाजमी तौर पर इस नंबर पर भी शेयर कीजिएगा, अपने रिजल्ट्स को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला जो आप लोग एमसीक्यूज वगैरह भेजेंगे उसके ऊपर एक वीडियो डिजाइन करेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उसमें हेल्प हो जाए। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।